दुनिया का सबसे बड़ा नशा जो दिखता नहीं लेकिन दिमाग को दीमक की तरह चाट जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मोबाइल की स्क्रीन पर नाचती रंग बिरंगी दुनिया जो आपको पल भर में करोड़पति बनाने का झांसा देती है, असल में आपको सड़क पर लाने की साजिश है। सस्ता इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और स्मार्टफोन, इन तीनों ने मिलकर आपके ही घर में एक ऐसा कैसीनो खोल दिया है जिस पर कोई ताला नहीं लगता। चीन की टेनेंट, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट और जापान की सोनी जैसी टेक जॉइंट्स इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के दम पर अरबों कमा रही है। लेकिन कीमत किसकी चुकानी पड़ रही है? आपकी जेब की, आपके बच्चों के भविष्य की और आपकी मानसिक शांति की। भारत में डेटा की क्रांति ने मानो इस आग में घी का काम किया है। हर हाथ में मोबाइल और हर पल दांव पर लगी जिंदगी, एक ऐसा कारोबार जो विकास की आड़ में युवाओं को बर्बाद कर रहा है। सवाल यह है कि इस वर्चुअल दुनिया में कैद होकर आप तरक्की कर रहे हैं या अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक कारोबार है, ये युवाओं के दिमाग पर कब्जा करने वाली महामारी? इसी कड़ी में देखिए हमारी ये खास पेशकश, खेल नहीं ये बीमारी है। ऑनलाइन गेमिंग की लत का सबसे बड़ा शिकार शिक्षा व्यवस्था बन रही है। छात्र पढ़ाई के समय भी मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं। परीक्षा में असफलता, एकाग्रता की कमी और अनुशासनहीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कई अभिभावकों की शिकायत है कि उनके बच्चे करियर के महत्वपूर्ण वर्षों में लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि देश की मानव संसाधन क्षमता पर भी नकारात्मक असर है। पढ़ाई में कमी, मन न लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी और आगे चलकर होने वाली समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मूलतः ये हमारे मस्तिष्क की एक विशेष समस्या है। जैसे किसी भी नशे की आदत में, नशे की हालत में मस्तिष्क से उसका संबंध है। इसका मानसिक प्रभाव भी है और शारीरिक प्रभाव भी है। एक बार जब नींद की समस्या, भूख की समस्या, उदासी, अकेलापन बढ़ने लगता है तो शरीर भी जर्जर होता है, क्षीण होता जाता है। मन पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और 24 घंटे हम बच्चा उसी विचार में खोया रहता है कि कब उसे गेमिंग की सुविधा मिले और कब उसके मन को शांति मिले। आज का ऑनलाइन गेमिंग केवल मनोरंजन नहीं रहा, इसमें इन ऐप परचेज का बड़ा बाजार जुड़ गया है। कई परिवारों ने अपने बच्चों द्वारा चुपचाप हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाने की घटनाएं देखी हैं। कर्ज, पारिवारिक तनाव, ब्रेन को जैसे पहले ये कंसंट्रेशन को कम करता है, मेमोरी लॉस कराता है, एंजाइटी कराता है। ऐसे बच्चों को जब उसके पेरेंट्स रोकते हैं या समझाते हैं कि गेम्स कम खेलना है तो उनमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी वो वायलेंट भी हो जाते हैं और सोशल आइसोलेशन हो जाता है। उनके फैमिली से और लोगों से बॉन्डिंग घट जाता है और वो आइसोलेट होके, अकेले होके ये गेमिंग ऐप और गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना कम पसंद करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन से एक ब्लू लाइट रेडिएट होती है जो कि मेलाटोनिन, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी नींद को प्रभावित करता है और नींद से संबंधित है। उसको ये कम करता है, तो ऐसे बच्चों में स्लीप डिप्रिवेशन या नींद की कमी भी पाई गई है। ये बदलाव समाज के चरित्र को प्रभावित करता है।
ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से निपटने के लिए केवल सरकार या तकनीकी कंपनियों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की सामूहिक भूमिका अहम है। युवाओं को मनोरंजन के बेहतर विकल्प मुहैया कराने के साथ बच्चों के माता पिता को स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी चाहिए। बच्चों से संवाद बढ़ाना चाहिए और वैकल्पिक गतिविधियों जैसे खेल, कला, संगीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता जरूरी है। काउंसलिंग का देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पेरेंट्स समझाते हैं या फैमिली का कोई मेंबर बच्चे को समझाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक भ्रम की दुनिया में घिरे हुए हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन समझाता है तो उसे लगता है ना कि भाई इनका क्या फ़ायदा, और उनके समझाने का भी तरीका होता है। पेरेंट्स पेरेंट्स के तरीके से समझाते हैं, काउंसलर काउंसलर की तरीके से बात करता है। और अगर चीज़ें बड़ी हुई हैं तो कुछ उसमें थेरेपीज़ भी अप्लाई करी जाती, जैसे बच्चों में इस तरीके से बिहेवियरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी लेवल, डिप्रेशन बढ़ता है। तो एक कुशल मनोवैज्ञानिक इन सब चीज़ों मतलब अपनी थेरेपीज़ का और अदर टेस्ट का प्रयोग करके बच्चों की काउंसलिंग करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में बुरी नहीं है। सीमित और संतुलित उपयोग मनोरंजन और कौशल विकास का साधन हो सकता है, लेकिन जब ये लत बन जाए तो इसके दुष्परिणाम व्यक्ति से लेकर पूरे समाज तक फैल जाते हैं। आज जरूरत है संतुलन, जागरूकता और जिम्मेदारी की। अगर समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो ऑनलाइन गेमिंग का ये बढ़ता जाल हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना सकता है। मीडिया, स्कूलों और समाज को मिलकर इस खतरे पर गंभीर बहस और ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये केवल एक खेल नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन गेमिंग केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग बन चुका है। स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल भुगतान ने मिलकर गेमिंग को हर उम्र में और हर वर्ग तक पहुंचा दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का विस्तार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है, बल्कि रोजगार, तकनीक, निवेश और सांस्कृतिक बदलावों को भी प्रभावित कर रहा है। कि प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है, और मेल्स में एडिक्शन जो बात करेंगे वो फीमेल्स के कंपैरिजन में अधिक पाया जाता है। जैसे एक स्टडी में 9% मेल्स की तुलना में 1% फीमेल्स में आईजीडी देखा गया। मतलब जो युवा लोग हैं, खास करके जो पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं, उनमें ये एडिक्शन अधिक देखा गया है। गेम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डोपामिन रिलीज हो। मतलब हमारी बॉडी में एक डोपामिन हार्मोन होता है, जब भी मुझे कोई किक मिलती है किसी चीज़ से तो वो डोपामिन रिलीज होता है और वो उसको और करने के लिए बोलता है। तो जितने गेम्स हैं वो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें छोटे छोटे लोगों को जीतें मिलती हैं, मतलब उनको विक्ट्रीज मिलती हैं, उनको नए माइलस्टोन्स मिलते हैं जिससे उनकी डोपामिन रिलीज होती है। उससे क्या होता है, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है और लगातार खेलने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मल्टीप्लेयर गेम्स सोशल कनेक्टिविटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देते हैं। मतलब आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं कि वो एक टाइम पे अपने दोस्तों से बात करेंगे कि तुम भी लॉगिन कर लो, मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ, दोनों मिलकर खेलते हैं आपस में, बल्कि वो दूसरी जगह बैठे होते हैं, साथ में होते भी नहीं है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल है। तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो एक साथ बैठे हों, बट उससे और एडिक्शन बढ़ता है और कहीं ना कहीं उससे और मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं।
स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट, लाइव स्ट्रीमिंग और इन गेम खरीदारी ने गेमिंग को एक पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम में बदल दिया है। विज्ञान की कोई भी खोज हमारे लिए वरदान तो होती है, लेकिन वो अभिशाप भी बन सकती है। अभिशाप तब बनती है जब हम उसमें बेवजह इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा उसमें खो जाते हैं। जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ही कुछ हो चुका है ऑनलाइन वीडियो गेम के मामले में, जबकि इसको मनोरंजन के बजाय लोगों ने आदत बना लिया, खासतौर से बच्चों ने और युवाओं ने। वो भटक गए कि उनका उद्देश्य क्या था। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए जो मनोरंजन करना चाहिए था, उसमें वो पूरा पूरा दिन बिताने लगे। अब ऐसे में जरूरत है कि अपनेपन के साथ, उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ अपने जो लोग हैं वो अपना समय बिताएं और उनकी काउंसलिंग करें। मनोवैज्ञानिक साफ कहते हैं कि ऐसे में यदि काउंसलिंग के जरिए उनको डाइवर्ट किया जाए तो वो दलदल से निकल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पिछले एक दशक में विस्फोटक गति से बढ़ा है। सस्ते स्मार्टफोन, रिलायंस जियो जैसी कंपनियों द्वारा सस्ता डेटा और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने गेमिंग को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल गेमिंग बाजारों में गिना जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, कैजुअल गेम्स और ई स्पोर्ट्स भारत में लोकप्रिय श्रेणियों में हैं। क्रिकेट आधारित फैंटेसी गेम्स ने युवाओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है। इसके साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स और डेवलपर्स भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। मूलतः हमें चिंता इस बात की है कि जिन बच्चों में ये समस्या है, उन्हें आगे चलकर उनकी पढ़ाई लिखाई में जो तकलीफ होती है, जो कमी आती है, वो तो आती ही है। उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं जब वे वयस्क होते हैं या युवा होते हैं, तब उसके होने की संभावना अधिक हो जाती है। सो दे आर द प्रिकर्सर, ये उस बात के पहले होने वाले लक्षण हैं। जितनी जल्दी इनकी पहचान की जाए, उतना अधिक अच्छा इलाज किया जा सकेगा। ई स्पोर्ट्स ने गेमिंग को प्रतिस्पर्धात्मक खेल का दर्जा दिलाया है। दुनिया भर में लाखों दर्शक ऑनलाइन टूर्नामेंट देखते हैं और प्रायोजक कंपनियां इसमें भारी निवेश कर रही हैं। भारत में भी ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहा है। ये न केवल मनोरंजन बल्कि डिजिटल संस्कृति और युवाओं की पहचान का हिस्सा बन रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का राजस्व विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन, इन गेमिंग खरीदारी और टूर्नामेंट फीस से आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड गेमिंग जैसी नई तकनीकों ने इस उद्योग को और उन्नत बनाया है। क्लाउड गेमिंग के जरिए बिना महंगे हार्डवेयर के भी उच्च गुणवत्ता वाले गेम खेले जा सकते हैं, जिससे बाजार का दायरा और बढ़ रहा है। अगर हम इसका डुअल इफेक्ट देखेंगे गेमिंग ऐप का, तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ इसका जो है वो हम लोग थेरापीज में भी यूज करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऑटिज्म से प्रभावित हैं या हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, उनके लिए कभी कभी ये एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पाया गया है, क्योंकि गेमिंग ऐप में जब रिसर्च के दौरान पाया गया तो विजुअल स्किल्स को बढ़ाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को बढ़ाता है, और कैसे हम प्रॉम्प्टली रिफ्लेक्सेस अपने बढ़ा सकते हैं। इन जो बच्चों में इन तरह की कमी थी, ऑटिज्म था या कुछ तरह से किसी तरह से वो डेफिसिट थे, उनमें ये थेरापी के रूप में भी यूज हुआ है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल, प्री फ्रंटल और हिपोकैम्पस एरिया को प्रभावित करता है, जिससे कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के पर्सनालिटी को प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता। जहां एक ओर ऑनलाइन गेमिंग आर्थिक अवसर लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन को लेकर भ्रम और विवाद भी है। भारत में कौशल आधारित खेल और जुए के बीच अंतर को लेकर कानूनी बहस जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होने से उद्योग को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी डेटा सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं। सही रेगुलेशन के बिना ये उद्योग सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है।
अगर बच्चों के मन की बात करें कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बच्चे रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। वो अपनी दुनिया में ही एक गेम की दुनिया बना रहे हैं। उन्हें उस गेम की दुनिया में सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए नाटकीय तत्व उनको मिल रहे हैं, जिनको वो अपनी लाइफ में जोड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से उनका मन इतना खराब हो रहा है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जब गेम में वो हारने लगते हैं, जब तक जीत रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक वो हारने लगते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बढ़ रहा है, एंग्जायटी लेवल बढ़ रहा है, जिस वजह से केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, और ये उनके मन और तन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। ऑनलाइन गेमिंग की लत विशेषकर युवाओं और बच्चों में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कई मामलों में इस गेमिंग ने आर्थिक नुकसान और पारिवारिक तनाव को भी जन्म दिया है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर बेलगाम ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम कसें। इसके लिए जागरूकता, समय सीमा, आयु आधारित नियंत्रण और काउंसलिंग जैसी पहल जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग कारोबार आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। भारत के पास युवा आबादी, तकनीकी क्षमता और विशाल बाजार के रूप में अद्वितीय अवसर है, लेकिन इस अवसर के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। कई बार बच्चे और जो युवा हैं वो रियल लाइफ स्ट्रेस और प्रॉब्लम से भी एस्केप करने के लिए गेमिंग को एक अपना एस्केप मैकेनिज्म बना लेते हैं। मतलब मैं कहीं डिस्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बट ऐसे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि गेमिंग को ही इसका एक एस्केप मैकेनिज्म बना ले रहे हैं। जब ये हॉबी एक कंपल्सन बन जाती है तो बच्चे अपनी स्टडीज़, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और ये बच्चों में देखा जा रहा है कि जब भी आप उनसे फ़ोन छोड़ते हो तो बोलते हैं 5 मिनट और, 5 मिनट और। उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, एडोलेसेंट डायबिटीज़ बढ़ रही है, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, बिंज ईटिंग हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है। तो ये सारे जितने डिसऑर्डर्स हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन ऑफ गेम्स की वजह से ही हो रहे हैं। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर ही हम ऑनलाइन गेमिंग को विकास, रोजगार और नवाचार का माध्यम बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझ लिया गया तो बड़े पैमाने पर युवा और बच्चों की आबादी शारीरिक और मानसिक तौर पर गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।